तो नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। वर्कशीट का नंबर है 129। आज डेट है 10 दिसंबर। हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। चलिए सबसे पहले आज जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। आज जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे देखते हैं। 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जैसे आप इस शब्द मानवाधिकार से ही समझ सकते हैं, जो मानवों के अधिकार हैं। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है कि सभी समझ सकें कि हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, और सबको जागरूक करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसे हम ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स डे, जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम आपकी आज की वर्कशीट के बारे में। बच्चों, दिए गए चित्रों के नाम बोलकर उनके नाम की पहली आवाज़ को पहचानिए। चित्र है एक अक्षर का, एक शब्द का, एक। फिर है एकता, एक तारा, एड़ी। फिर से देखते हैं, एक, एकता, एक तारा, एड़ी। आपने बिल्कुल सही पहचाना। इन सभी चित्रों के नाम की पहली आवाज क्या है? ए। क्या है? ए। आइए बच्चों देखें ए कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सीधी लाइन, इस प्रकार लिखेंगे हम ए। इस प्रकार आपको कॉपी में बार बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ए की मात्रा को इस प्रकार लगाते हैं और इस रूप में लिखते हैं, जैसे क और ए मिलकर के बनते हैं, च और ए की मात्रा मिलकर चे बनते हैं। आप और भी लगा के देख सकते हैं। ग में ए की मात्रा लगाएंगे गे बनेगा, ख में ए की मात्रा लगाएंगे खे बनेगा। आप सभी अक्षरों के साथ ए की मात्रा लगाकर उन्हें बोलकर देख सकते हैं। चलिए, अब है प्रश्न 3। आओ मिलकर गुनगुनाएं। आओ हम सब खेलें खेल, चलो बनाएं मिलकर रेल। अभी देखिए, खेलें, खेल, रेल, इनमें कैसी आवाज आ रही है? र पे किस मात्रा की आवाज आई? ए की। किसकी? ए की। महेश, महेश लिखा हुआ है, देखिए ह पे कौन सी मात्रा है? ए की। महेश तुम इंजन बन जाना, सबसे आगे दौड़ लगाना। अब देखिए, सबसे में स के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? ए की। ये देखिए, सबसे किसकी आवाज आ रही है? ए। सबसे, सबसे आगे, ये देखिए ए की मात्रा की आवाज आ रही है। दौड़ लगाना। बेला
चेतन रेणु आओ, मिलकर सब डिब्बे बन जाओ। बेला में भी देखिए किसकी मात्रा आ रही है, ए की। बेला। चेतन, चे में कैसी आवाज आ रही है, ए की। रेणु, र में कैसी आवाज आई, ए की मात्रा की आवाज आई। आप भी ऐसे ही शब्द लिखिए जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। ऊपर दी गई कविता में ए की मात्रा के शब्द खोजकर उन पर गोला लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढते हैं। खेलें, खेल, रेल, महेश, सबसे आगे, बेला, चेतन, रेणु, डिब्बे। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। अपनी कॉपी में ए अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए। देखिए आप ए अक्षर कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको बार बार इसको लिखने का प्रयास करना है ताकि आपके ए की जो जानकारी है वो और भी पुख्ता हो सके। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। चित्र को देखकर शब्दों को जोर से पढ़िए और ए की मात्रा के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। सेब, रेल, ठेला। इसमें 2 मात्राएं कौन कौन सी, एक तो ठ पे है ए की मात्रा और ल पर है बड़े या की मात्रा। ठेला। केला, केला में भी हमारी 2 मात्राएं देखिए, क पे ए की मात्रा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो आज हमें सीखना है, और ल पे बड़े या की मात्रा। जेल, जो पे कैसी मात्रा है, ए की। पेड़, भेड़, खेल। इन सब शब्दों के पहले अक्षरों पे कैसी मात्रा है, ए की मात्रा है। कैसी मात्रा है, ए की। बच्चों आपको भी एक लिस्ट बनानी है जिसमें ऐसे ही सारे शब्द लिखने हैं जिनमें ए की मात्राओं का प्रयोग किया गया हो। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अर्थात अधिकार कर्तव्यों के साथ एवं कर्तव्य अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं। अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें यह मालूम है कि हमें अधिकार प्राप्त हैं, यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है, तो हमें उस अधिकार के साथ मिले कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब है कोविड के दौरान उचित व्यवहार संबंधी संदेश। हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है ताकि हमारे हाथों की सारी गंदगी, सब कीटाणुओं का नाश हो सके। बच्चों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें।